अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार कोसलिया ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कैंसर से संबंधित समस्त जानकारियां दी और उसके उपचार और उसकी रोकथाम को लेकर चर्चा की। कैंसर के बारे में उन्होंने बताया कि कैंसर अब पूरी तरह से लाइलाज बीमारी नहीं रही है और यदि समय रहते इसका इलाज लिया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं में बच्चों में सामान्य रूप से हो रहे कैंसर के बारे में बताया और उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में जल्द ही कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर तैयार होने जा रहा है, जिसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी व सर्जरी अजमेर में ही संभव हो जाएगी और शहरवासियों को बड़े शहरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद कुमार कोसलिया की दक्षता कई प्रकार के कैंसर्स में है और इससे पहले उन्होंने सफलतापूर्वक कई मरीजों का इलाज किया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार कोसलिया है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग MBBS व MS मेरा नई दिल्ली से था। उसके बाद मेरा MC सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मैंने एम्स जोधपुर से किया। क्षेत्रपाल में है? जी हाँ, मैं अभी प्रेजेंटली क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में हूँ। डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर की एक जो बड़ी बीमारी है उसको लेकर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कैंसर क्या है और एक आम आदमी को इसको अपन किस तरीके से, किस भाषा में अपन इसको समझाएं? देखिए, अगर आसान भाषा में इसके बारे में जाने तो जो कैंसर है वो हमारे और आपके शरीर, सभी के शरीर के अंदर कोशिकाएं ही होती हैं। तो जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है जिसमें ये निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। इनमें इनको रोकने की क्षमता जो शरीर की होती है, उसमें जो भी दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों के कारण ये कंट्रोल में नहीं रहती और फिर निरंतर बढ़ती जाती है और एक गठान या कैंसर का रूप ले लेती है। अच्छा, कई बार लोगों का कहना है कि ये जानलेवा बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैंसर को जानलेवा या लाइलाज बीमारी बोलना बिल्कुल पूरी तरीके से तो ठीक नहीं है। ये निर्भर करता है कि मरीज हमारे पास में किस तरह के कैंसर को लेके आता है, किस स्टेज पे वो हमारे पास में इलाज के लिए आता है और किस अंग में उसे कैंसर होता है। तो इन पर निर्भर करते हुए अगर मरीज सही समय पर, सही स्टेज पे हमारे पास जल्दी इलाज के लिए आता है, वो पूर्ण इलाज लेता है, तो ये पूरी तरीके से इलाज हो सकता है इसका। अच्छा, अगर अपन उपचार की बात करते हैं तो कैंसर के उपचार किस तरीके से? देखिए, कैंसर के मूलतः 3 उपचार होते हैं, जिसमें सर्जरी का उपचार आता है, कीमोथेरेपी या दवाइयों का उपचार आता है और रेडियोथेरेपी या रेडिएशन का उपचार आता है। तो मरीज पर जिस तरह का कैंसर है, जिस स्टेज का कैंसर है, उसके अनुसार या तो मरीज को सिर्फ सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है या किन्हीं मरीजों में हमें सर्जरी, कीमोथेरेपी व रेडिएशन की जरूरत पड़ती है और कुछ मरीजों में हमें कीमोथेरेपी व सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, रोकथाम के लिए अगर इसके क्या क्या उपाय हैं सब? देखिए, रोकथाम के लिए सबसे पहले जो हमारी जनता है, हमारे समाज में लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, जिसमें कैंसर होने के कारण वो थोड़े बहुत जाने तो उनके लिए और सभी के लिए बेहतर है। सिंपल हमारे लाइफ में अगर हम कुछ चेंजेस, बदलाव करें, जैसे कि ये तंबाकू के पदार्थों का सेवन है जो मुंह के कैंसर और गले के कैंसर का कॉमन कारण है, अगर इन चीज़ों को छोड़ें तो फिर इन चीज़ों से जो ये होने वाला कैंसर है तो इसमें रोकथाम मिलती है। और किन्हीं के परिवारों में अगर किसी को कैंसर हुआ है जो आनुवंशिक कारणों की वजह से होता है, तो ऐसे परिवारों में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और समय समय पर अपना इलाज डॉक्टर से कराने की जरूरत है। तो सब जैसे कि अभी आपने बताया कैंसर कई तरीके के होते हैं, मगर आप किस कैंसर के जो रोग है उसमें दक्षता है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का ट्रेनिंग एम्स जोधपुर में हुआ था और हमें मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, स्तन के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, मलाशय का कैंसर, आंतों का कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर, इन सभी के कैंसर्स की अच्छे से ऑपरेशन में हमें दक्षता मिली है। बाकी मैं मस्तिष्क के कैंसर, रीढ़ की हड्डी के कैंसर है, इनके ऑपरेशन नहीं करता, बाकी सभी कैंसर्स के सर्जरीज करता हूँ। डॉक्टर साहब, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कौन कौन से कैंसर के जो प्राय है वो संभवतः यहाँ पाए जाते हैं? जो डाटा सजेस्ट करता है, पुरुषों में मुख्यतः मुंह का कैंसर, गले के कैंसर, आंतों का कैंसर और गुर्दों का कैंसर, ये कैंसर कॉमनली पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर है। बाकी महिलाओं में स्तन का कैंसर और फिर गर्भाशय का, अंडकोश का और सर्विक्स का कैंसर होगा। अच्छा, आनुवंशिक कैंसर क्या है? देखिए, आनुवंशिक शब्द से हम ये जान सकते हैं कि जैसे कुछ परिवारों में हम बोलते हैं कि उनके पिताजी को था, फिर बच्चों को हो गया, या बहनों को था, या माताओं को था। तो आनुवंशिक चीज़ होती है, वो एक परिवार के अंदर पास ऑन होती है। जैसे अगर परिवार होता है तो जीन्स के थ्रू तो बच्चों में होने का उसका खतरा जो नॉर्मल लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है।
डॉक्टर साहब, अगर महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है महिलाओं में, जी। उसको लेकर आप अजमेर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अजमेर में जो अपनी महिलाएं और जो बहनें हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की गठान है और आपकी उम्र जो 10-20 साल की उम्र से ज़्यादा है और लंबे समय तक गठान है या किसी गठान में अचानक बदलाव आता है या निपल से खून का रिसाव होता है या बगल में कोई गठानें बनती हैं, तो ये सब इन लोगों में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसका समय पर इलाज कराएं। और पुरुषों की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, पुरुषों में किस तरीके का पाया जाता है और क्या कारण होता है? वो जैसे मैंने पहले बताया, मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा हमारे पुरुषों में कॉमनली पाया जाता है। उसमें मुंह के अंदर छाला हो सकता है, जीभ के अंदर छाला हो सकता है, या दांत अपने आप ढीले होकर अपने आप गिर जाते हैं, या दांत निकलवाने के बाद में कोई जो जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा है और जो 21 दिन के ऊपर का अल्सर है, ये सब सिम्टम्स में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। महिला पुरुष के बाद में बच्चों की अगर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो बच्चों में किस तरीके के कैंसर पाए जाते हैं? देखिए, जो बच्चों के कैंसर हैं वो वयस्क लोगों की तुलना में अलग प्रकार के होते हैं। बच्चों में कॉमनली ब्लड का कैंसर जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, या गठानों का कैंसर जो लिम्फोमा होता है, या फिर बच्चों में जिगर के अंदर और गुर्दों के अंदर हेपेटोब्लास्टोमा और नेफ्रोब्लास्टोमा जैसे कैंसर होते हैं। उनको आंखों के भी कैंसर होते हैं जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि कहते हैं कि कैंसर से हारना नहीं है, कैंसर को हराना है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल इसके लिए कहते हैं। जी देखिए, बहुत जल्दी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर लेके आ रहे हैं जिसकी न्यूज़ आपको जल्दी देंगे। और तो कैंसर से डरना नहीं है, मतलब सबसे पहले हमारी लोगों को यही मानसिकता रहती है कि जैसे ही उन्हें पता लगता है कि मरीज परिवार में किसी सदस्य को कैंसर हुआ है, तो वो मरीज से भी ये बात छुपाते हैं और परिवार जल्दी से इसका एक समय पर इलाज नहीं कराता है। अगर समय से सही इलाज कराया जाए, ये पूर्ण तरीके से इसका पूर्ण इलाज हो सकता है। अजमेर में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कैंसर की बीमारी? देखिए, इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है और हमारे अस्पताल में कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर आ रहा है जिसमें हमारी रेडिएशन मशीन और कीमोथेरेपी का इलाज और सर्जरी का इलाज वो पूर्ण तरीके से हम पूरा ट्रीटमेंट देंगे। जो आपको ये अलग सेंटर जो जैसे जिन इलाज के लिए मरीज जयपुर जाता है, दिल्ली जाता है, ये सारा ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल होगा।